नमस्कार और स्वागत है ओम कक्षा पुंडरी के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th कक्षा का जो एक्सरसाइज है 13.2 13.2 किसी बेलन राइट सर्कुलर कोण यानी कि लंबवृत्तीय है बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में भी किया था कि इस तरह की जो आकृतियाँ होती हैं उन्हें बोलते हैं लंबवृत्तीय बेलन। तो इनका ये जो पृष्ठ होता है गोल, इसका जो क्षेत्रफल होगा उसे तो बोलेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और ये हमने निकाल के देखा था कि ये कितना आता है 2πr/h जो है वो आता है। और आयत के फार्मूले से ये बन जाता है कि यहाँ से इसको करके यदि सीधा कर दें तो ये आयत बन जाएगी जिसकी लंबाई जो है वो इसका ये मुंह होगा यानी 2πr। वृत्त की परिधि होती है 2πr और इसकी जो ऊंचाई है वो चौड़ाई या लंबाई का काम करेगी। तो इनमें 2πr एक भुजा है और दूसरी भुजा h। फिर इसका होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होता है कि इसके साथ साथ जो इसकी तली है और जिसका मुंह है, जैसे अभी तो इसमें खाली है लेकिन जैसे यहाँ मेटल लगी है इसी तरह यहाँ लगी हो, तो यदि हम इन दोनों का भी इसमें शामिल कर लें और ये मुंह जो है वो वृत्ताकार है तो ये जो 2πr/h है इसमें कितना जुड़ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और ये 2 हो जाएंगे, एक तली का और एक मुंह का जी। कुल मिला के 2πr कॉमन लेके h रह जाएगा, यहाँ एक r रह जाएगा। तो ये है हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो बड़े आसान से इसमें सवाल दिए हुए हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, कहीं वक्र और कहीं संपूर्ण। अब वो संपूर्ण में अर्थ हमेशा ये नहीं रहेगा। संपूर्ण का मतलब जो धरातल आपको मान लिया इसका हमें संपूर्ण निकालना है संपूर्ण, तो इसका संपूर्ण में क्या आएगा, ये वक्र पृष्ठ आएगा 2πr/h और इसकी ये तली आएगी। अब ये नहीं आएगा, इधर से ये खोखला है खुला है तो ये 2πr² की बजाय केवल 1πr² आएगा, तो वो भी संपूर्ण कहलाएगा। तो हम 5वां करेंगे, 4 हम पहले कर चुके हैं इनके। बेलनाकार स्तंभ का व्यास। तो बेलनाकार स्तंभ का मतलब होता है जैसे स्कूलों में या घरों में जो है वो गोल पिलर जो है वो बनाए जाते हैं, तो वो इस तरह का कोई स्तंभ है, उसका जो व्यास है वो 50 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से आप वो स्तंभ मान सकते हैं। तो उसका जो व्यास है ये टोटल वो 50 सेंटीमीटर है और इसकी जो लंबाई है वो 3.5 मीटर है। तो 3.5 मीटर है। तो इस पे आप एक पेंट करवाना है, इस पिलर पे पेंट करवाना है। करवाने की दर है 12.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो अब पेंट जो है इसके केवल गोल हिस्से पे होगा, मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम, बेलनाकार स्तंभ की त्रिज्या, क्योंकि हमें यहाँ त्रिज्या की ज़रूरत है। स्तंभ की त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है। व्यास है इसका 50, उसको आधा कर दें तो ये आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। लेकिन ऊंचाई मीटर में है तो इसलिए इसको 100 से भाग दे के मीटर बना लेंगे। 25 एकम 25, 25 चौके 100। तो त्रिज्या जो है 1/4 मीटर है और बेलनाकार स्तंभ की जो ऊंचाई है, जो कि लंबाई कह सकते हैं आप, h से लिखेंगे, वो है 3.5 मीटर और ये त्रिज्या जो है वो है r। तो इसलिए बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो पेंट होगा वो वक्र पृष्ठ पे होगा, गोल सतह पे होगा केवल, और उसका फॉर्मूला हुआ आपका 2πr/h। तो 2π हुआ आपका 22/7, r हुआ 1/4 और h हुआ 3.5 और 3.5 को हम दशमलव हटा के 35/10 भी जो है वो लिख सकते हैं। तो 7 से कैंसिल करेंगे 35 को, 7 पंजे 35, 5 से कैंसिल करेंगे 10 को, 5 दूनी 10, 2 से ये 2 कैंसिल कर दें और अभी आपका ये 22 और 4 बचा हुआ है, 2 पे कैंसिल करें, इधर ये 11
तो कुल मिला के ऊपर तो 11 बचेगा, नीचे 2 जी। तो स्तंभ का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो 11/2 वर्ग मीटर है और 12.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर है। यानी 1 वर्ग मीटर पर पेंट का जो खर्च है, पेंट करवाने का खर्च या व्यय 12.5 रुपये। तो हमें करवाना है 11/2 वर्ग मीटर पर पेंट करवाने का व्यय, तो 12.5 गुणा 11/2। इसका आप दशमलव भी हटा सकते हैं, हटाना चाहें बटे 100 कर दें। तो हम 2 से अब 100 में वैसे काट सकते हैं, 5 पे 0 से 0 कट के 5 पे कट जाएगा, लेकिन उससे भी आसान ऐसे हो सकता है 2 से काट दें आप इसको, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 625 आ जाएगा। और 100 को ना काटें, 11 से गुणा कर लें, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 11 छिके 66 और 2 68 और बटे हो जाएगा 100। 100 का मतलब 2 के बाद दशमलव लगा देंगे तो 68.75 रुपये। वैसे आप इसको 0 से 0 और 5 पे काट के फिर बटा 4 बचेगा, 4 से भाग करके भी इसका उत्तर निकाल सकते थे। तो ये आपका 5वां सवाल था। छठा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो निकालना नहीं है, दिया हुआ है। एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो 4.4 वर्ग मीटर है, आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है, उसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो बड़ा आसान है, हमें दिया है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और वो दिया है 4.4 वर्ग मीटर, और हमें दिया हुआ है बेलन के आधार की त्रिज्या। बेलन के आधार की त्रिज्या, उसे हम बेलन की त्रिज्या भी लिख देते हैं, और वो कितनी है? 0.7 मीटर। हमें निकालना है बेलन की ऊंचाई कितनी है। तो माना बेलन की जो ऊंचाई है वो h है, तो आपको ये h निकालनी है, h मीटर। तो कैसे निकालेंगे? वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ का मतलब 2 पाई आर एच ये होता है, और ये दिया हुआ है 4.4 जी। ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। h आपको निकालना है, 2 पाई आर को उधर ले जाएं तो h बराबर 4.4/2 पाई आर, इनके मान रख दें जी। 4.4 का मतलब 44/10 हो जाएगा, दशमलव हटाने के बाद। 2 ये वाला पाई 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, और r है 0.7, 0.7 का मतलब हो जाएगा 7/10, तो हम उसका भी दशमलव हटा देंगे, 7/10। तो देखिए बड़ा आसान है, कैंसलेशन भी 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 2 से 2 कट जाएगा, और 10 एकम 10, 10 एकम 10 सभी कट गए जी, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो कुल मिला के क्या रह जाएगा? 1 मीटर। और ये उत्तर होगा इसका कि वो जो बेलन जिसकी वो बात करता है उसकी ऊंचाई जो है वो 1 मीटर होगी। 7वां है कि वृत्ताकार कुआं। अब कुआं कैसे होगा? ज़मीन के अंदर मान लेते हैं आप, तो इस तरह से ये कुआं होगा, अंदर से ये गोल होगा, तो ये कुआं हुआ। तो ये कहता है वृत्ताकार कुएं का जो आंतरिक व्यास है, ये अंदर ये वाला, ये है 3.5 मीटर, और उसकी जो गहराई है मतलब ऊंचाई है वो है 10 मीटर। तो इसका आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? अंदर जो इसकी गोल सतह होती है वो कितनी है? और फिर इसमें दूसरा भाग भी है, यदि 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर जो है वो उस पर प्लस्तर करवाना हो तो कितना खर्च होगा? तो सबसे पहले तो आप करें कुएं की त्रिज्या या कुएं के मुंह की त्रिज्या, जिसे आर कहते हैं। तो ये है 3.5 मीटर जो है वो तो व्यास है, इसको 2 से भाग दे लेंगे, 3.5/2 मीटर।
इसको यहीं ठीक करना चाहिए, वैसे आप आगे भी कर सकते हैं। दशमलव उठा दें, 35/10 हो जाएगा। 5 के पाड़ा लगा दें, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7/2 दूनी 7/4 मीटर हो जाएगी त्रिज्या। और इसकी जो गहराई है वो ऊंचाई का काम करेगी। कुएं की गहराई यानी कि h वो है 10 मीटर। तो कुएं का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये पहला भाग है जी, और वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RH, तो ये प्रथम भाग इसका। तो 2 पाई 22/7 R 7/4 और H होगी जी 10। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 22 पंजे 110 वर्ग मीटर। तो ये उसका पहले भाग का उत्तर होगा आंतरिक। अब इस पे 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लस्तर करना है अंदर से, तो कितना खर्च आएगा? तो आप ऐसे लिखेंगे, 1 वर्ग मीटर पर प्लस्तर करने का खर्च, प्लस्तर करने का खर्च है 40 रुपये जी। और जो उसकी सतह है वो है 110 वर्ग मीटर। तो 110 वर्ग मीटर पर प्लस्तर करने का खर्च हो जाएगा 40 गुणा में 110। तो ये 2 तो 0 आ जाएंगी, 11 चौके 4400 रुपये, यानी कि 4400 रुपये में जो है ये प्लस्तर होगा। तो ये था आपका 7वां सवाल। 2 भाग थे इसके। 8वें में देखें, गर्म पानी रखने के लिए एक संयंत्र में 28 मीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला, यानी कोई संयंत्र है, मान लिया कि ये कोई मशीन है, कोई भी संयंत्र है, इसमें इसको गर्म रखने के लिए बीच में एक हीटर नुमा कहते हैं कि एक पाइप है, बीच में एक पाइप है इसकी, और पाइप भी कैसा है, 28 मीटर लंबा है, और इसकी जो त्रिज्या है, व्यास है, बल्कि 5 सेंटीमीटर इसका व्यास है। तो ये गर्म है, इसमें इसको गर्म रखने के लिए। तो ये कहता है गर्मी देने वाला कोण कितना पृष्ठ है इसमें, ये ऐसा कौन सा पृष्ठ है जो गर्मी देता है? तो गर्मी तो कौन सा देगा? ये पाइप है, जो गोल पाइप, इसकी जो सतह है वही गर्मी देगी। और वो सतह क्या होगी? वो होगी इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कहने का अर्थ हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो 8वें में लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे पाइप के आधार की त्रिज्या या पाइप की त्रिज्या जी। तो ये 5 सेंटीमीटर का आधा कर लेंगे, 5/2 सेंटीमीटर। लेकिन क्योंकि इसकी ऊंचाई मीटर में दी है तो इसको भी मीटर में कर लें। कैसे होगा मीटर में? 100 से भाग दे दें तो मीटर हो जाएंगे, और 5 से ये 100 कट भी जाएगा, तो ऊपर तो 1 आएगा, नीचे 20 दूनी 40, ये हो जाएगा मीटर। और पाइप की ऊंचाई या लंबाई कितनी है, जिसे हम h कहते हैं, वो है 28 मीटर जी। इसलिए पाइप का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दें, वही उत्तर होगा जी। पाइप का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि पाइप बेलनाकार होता है, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा 2 पाई RH, वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो 2 पाई हुआ 22/7, R हुआ 1/40 और H हुआ आपका 28। तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, 4 एकम 4, 4 10। तो अब ये पूरा तो कटेगा नहीं, इसलिए 10 को वैसे 2 पे काट सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है, सीधा गुणा कर दें। 22 दूनी 44/10, 1 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 4.4 वर्ग मीटर। ये किसका क्षेत्रफल आया? पाइप का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसलिए गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है इसमें? इसलिए संयंत्र में गर्मी देने वाला पृष्ठ बराबर
4.4 वर्ग मीटर। तो ये 4 सवाल हमने इस एक्सरसाइज के किए हैं, बाकी जो बचते 4-5 सवाल हैं वो अगले वीडियो में करेंगे। तो हैव ए नाइस डे।